ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह फूड वेस्टेज है। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हम में से लगभग हर कोई जानता है। हम में से हर कोई अपने लिए कम और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चाहे वो पैसा हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर सुख सुविधा हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को भोगने के लिए एक स्वस्थ धरती की भी ज़रूरत होगी, जो कि हम दे सकते हैं अपने बच्चों को एक छोटी सी प्रयास से। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फूड वेस्टेज काम कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। स्वागत है आप सबका ब्रह्मरपम चैनल में। ब्रह्मरपम एक रेस्टोरेंट भी है जो जमशेदपुर झारखंड में है। पिछले 5 साल से ब्रह्मरपम की टीम फूड वेस्टेज पे काम कर रहा है। फूड वेस्टेज से एनवायरनमेंट में बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि यह कई तरह के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने में योगदान करता है। आइए जानते हैं मीथेन क्या है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए एटमॉस्फेयर में इसकी उपस्थिति धरती की तापमान और क्लाइमेट सिस्टम को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं फूड वेस्टेज किस तरह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला कारण, फूड वेस्टेज रिलीज करता है मीथेन, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस को वातावरण में छोड़ता है। मीथेन में CO2 की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में फूड वेस्टेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा कारण, संसाधनों की कमी, जैसे कि फूड के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, भूमि और फर्टिलाइज़र। जब फूड वेस्ट होता है तो ये संसाधन भी वेस्ट हो जाते हैं, जो कि सीमित संसाधनों की कमी और एनवायरनमेंट पर दबाव में योगदान करते हैं। तीसरा कारण, पानी की बर्बादी। भोजन के उत्पादन में भी बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और जब फूड वेस्ट होता है तो उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पानी भी वेस्ट हो जाता है। यह वाटर सिस्टम पर तनाव और वाटर रिसोर्सेज की कमी में योगदान देता है। चौथा कारण, मिट्टी की डिग्रेडेशन। खेती में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग से मिट्टी का डिग्रेडेशन हो रहा है और मिट्टी की फर्टिलिटी में कमी आ रही है। जब फूड वेस्ट होता है तो उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रिसोर्सेज और इनपुट्स, जैसे कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी वेस्ट हो जाते हैं, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन में योगदान करते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस पांचवा कारण है। फूड प्रोडक्शन के लिए प्राकृतिक आवासों को एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने से अनेक प्रकार के पौधों एवं जंतुओं के अस्तित्व की हानि हो रही है, जिसके वजह से नेचर के इकोसिस्टम में गिरावट हो रही है। यानी कि जो हम फूड वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे प्राकृतिक आवास, पौधों और जंतुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। फूड वेस्ट को कम करके हम इन इन्वायरमेंटल प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपने समाज के सोच में बदलाव लाने का प्रयास हमारी ब्रह्मरपम टीम कर रही है। आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने तरीके से एक कदम आगे बढ़ाएंगे फूड वेस्टेज को रोकने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।